हमारे साथ डॉक्टर अमरीश झा हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, कोलकाता में कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने इंक्वेस्ट रिपोर्ट देखी है जो इस वर्तमान में है इस मामले की, क्या कहेंगे इसको देखकर? क्या संभव है कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति का काम है ये बलात्कार की घटना? देखिए, अगर हम लोग पीएम रिपोर्ट देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें, तो ये किसी भी एंगल से, किसी भी रीजन से ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। जैसा कि बताया गया है, विक्टिम का पेल्विस इंजरी था और दोनों पैर एब्डक्टेड था, अपार्ट था, लग रहा था इट वाज टॉर्न अपार्ट। तो उसके साथ उनके आइज में कुछ इंजरीज था, फेस में इंजरीज थे, उसके साथ उसका हेयर्स प्लग आउट किया हुआ था और चेस्ट, एब्डोमेन, हर जगह इंजरी था, जो कभी भी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। अगर आप किसी हेल्दी, जैसा कि विक्टिम हमारी हेल्दी एक एडल्ट थी, किसी भी एडल्ट आदमी को एक साथ एक आदमी इतना सारा इंजरी कर नहीं सकता। उसका क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर था, तो एक लेडी को कंट्रोल करने के लिए, हेल्दी लेडी को कंट्रोल करने के लिए और ऐसा इंजरी करने के लिए मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन्स का ज़रूरत है। और उसके साथ और भी कुछ रिपोर्ट जो आए हैं, जैसा कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ सीमेन और अदर एसोसिएटेड इंजरीज जो हम लोग देखे हैं, उसके हिसाब से इट शुड बी मोर देन 2। डेफिनेटली इट्स मोर देन 2। अब नंबर कितना भी हो सकता है, 4, 5, 3, लेकिन ये एक आदमी के बस का बात नहीं है। ये क्या पूरी तरह से गैंगरेप का मामला है? अभी तक जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रहा है, जो हम लोगों का विभिन्न डिफरेंट सोशल मीडिया और पीएम रिपोर्ट और जो भी एविडेंसेस हाथ में आए हैं, उस हिसाब से दिस इज डेफिनेटली गैंगरेप। दिस इज नॉट पॉसिबल बाय 1 पर्सन। जिस तरह की घटना हुई है, इसमें 35 मिनट का समय दिखाया जा रहा है कि संजय रॉय अस्पताल उस कमरे में 35 मिनट थे। ड्यूरेशन कितना मैटर करता है और क्या उसका इम्प्लीकेशन होता है? देखिए, इतना सारा इंजरी किसी इंसान में करने के लिए, अगर किसी का आप पेल्विस बोन फ्रैक्चर करते हैं, उसमें पेल्विस बोन फ्रैक्चर में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुझे मालूम है पेल्विक बोन फ्रैक्चर हाई वेलोसिटी इंजरी में होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है। नॉर्मल घर में गिर जाने से यूजुअली यंग एडल्ट में पेल्विस इंजरी नहीं होता है। पेल्विस इंजरी अगर घर में हो रहा है तो या तो पेशेंट बहुत वीक है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, अगर एडल्ट में है तो डेफिनेटली मैसिव अटैक हुआ है, उसके बाद ही हो सकता है। तो इसको करने के लिए प्लस जो एसोसिएटेड इंजरीज विक्टिम्स के बॉडी पे पाया गया है, ये लंबा फाइट चला होगा। हम लोग जो अपना अनुमान और अपना नॉलेज से बोल सकते हैं कि एक लंबा फाइट चला होगा, 30-40 मिनट्स में इतना कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि लड़की ने लड़ाई करने की बहुत कोशिश की होगी, अभया ने, तिलोत्तमा ने, आप जिस भी नाम से उसे पुकारें, और उसके बाद ये लगातार इंजरीज हुई हैं, क्योंकि मुंह पर भी कपड़ा लगाया गया है, किस तरह से सांस रोकी गई है, गला दबाया गया है, स्ट्रैंगुलेशन लिखा है। या उसमें लिखा हुआ कि उनका स्मूदरिंग हुआ है। स्मूदरिंग मतलब होता है कि अपने हाथ से आप किसी का मुंह दबा दिए, नाक दबा दिए एक साथ, जिससे वो सांस ना ले पाए, और थ्रोटलिंग, गला दबाया गया था। तो थ्रोटलिंग और स्मूदरिंग दोनों हुआ था एक साथ। उसके बाद ये इसको करने में कम से कम 1 पर्सन का ज़रूरत है। और उसके बाद बोला गया है उसका पेल्विस इंजरी हुआ, चेस्ट पे जंप किया या फाइट किया या ट्रॉमा किया, उसके कारण उसका क्लेविकल इंजरी हुआ, चेस्ट इंजरी हुआ, और प्लस जैसा सबको मालूम है रेप हुआ। तो ये एक नहीं, मिनिमम 2 या मोर देन 2 पीपल तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। आँख से खून, नाक से खून, मुंह से खून, आँख से खून, इसका क्या मतलब होता है? भाई इंजरी, वो जो लोग भी थे वो उनको बैड इंटेंशन से, मे बी उनका इंटेंशन रेप ना हो, मे बी कुछ और इंटेंशन से वो लोग आए हों। वो सब सारा कुछ जब काम तमाम हो गया, उसके बाद उस चीज़ को जस्ट रेप के केस में डालने के लिए हो सकता है, इसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया हो। बट ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, और ये एक गैंग रेप ही हम लोगों को अभी तक लग रहा है, जैसा हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशंस और डिफरेंट जगह से पीएम रिपोर्ट देख के हम लोगों का जो एनालिसिस है। डॉक्टर आरजी करके एक पुराने डॉक्टर के मुताबिक कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना क्या है मानसिक स्थिति आपकी ये सब सुनकर, देखकर, डॉक्टरों की सुरक्षा पर पश्चिम बंगाल में? देखिए, मानसिक स्थिति तो हम किसी भी तरीके से अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारा सर झुका हुआ है शर्म से। इस कॉलेज में 99 में मैं आया था, मेरी वाइफ भी यहाँ की है। हम लोग यहाँ आकर के छोटे से बड़े हुए, पढ़ाई किए, यहाँ खेले, यहाँ झगड़ा किए, सब कुछ यहाँ से हुआ। फिर मैं एमएस किया, यहीं पे मैं एमएस भी किया ऑर्थोपेडिक्स में। और उस हम लोग, इट्स आरजीकर इज अ प्राइड फॉर अस, और हमारा आरजीकर इज़ आवर मदर। हम लोग मेडिकल लाइन में या किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अल्मा मैटर इज़ अ बिग थिंग। माँ से पहले हम लोग रखते हैं।
आरजीकर हमारे, हम लोग बोलते हैं हमारे दिल में आरजीकर है, और अगर आरजीकर में आज ऐसा कुछ हो रहा है तो कैसा फील कर रहे हैं ये तो एक्सप्लेन करना मेरे पास, आंखें नम देख रही हूँ मैं। पर हम लोग इतना असेम्ड फील कर रहे हैं, हम लोग इतना दुखी हैं। लास्ट कपल ऑफ डेज से हम लोग सोए नहीं हैं। मैक्सिमम लोगों का यही हाल है, ऐसा नहीं मेरा नहीं, मैक्सिमम आरजीकेरियन का यही हाल है। जो लोग आरजीकर के एक्स स्टूडेंट्स हैं या करंट प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, सबका यही हाल है। पुलिस को छुपाने की कोशिश कर रही है या किसी को बचाने की? देखिए, इस पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज मैं पुलिस या इन्वेस्टिगेशन टीम से नहीं हूँ, लेकिन एज ए डॉक्टर, एज एक्स आरजीकेरियन, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरा जो असेसमेंट था वो वही था। बाकी तो अभी केस सीबीआई के हाथ में है, समय रहते और टाइम से सब कुछ हमारे ख्याल से हम लोग आशा कर सकते हैं कि सीबीआई विल जस्टिफाई द केस। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंतजार है कि इंसाफ कब तो मिलेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.